नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आखिरकार रशिया ने भारत को हथियार और तेल की डील कैंसिल करने की धमकी दे डाली है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। दुनिया जानती है भारत और रशिया के संबंध कैसे हैं और भारत की जो विदेश नीति का एक अहम स्तंभ भारत और रूस की दोस्ती भी है। रशिया हमेशा से भारत का एक विश्वसनीय साझेदार रहा है, लेकिन ये रिश्ते अब समय के साथ बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि रशिया ने भारत को हथियारों से लेकर ऊर्जा डील को कैंसिल करने की धमकी दी है। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। और अब ये कहा जा रहा है कि रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और रशिया इस लिस्ट में ना आए और बच सके, इसीलिए वो भारत से मदद की मांग कर रहा है। अगर भारत रशिया की मदद नहीं करता या फिर इसमें असफल रहता है तो भारत के साथ डील को रद्द करने की रशिया ने बात कही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि एक कहा गया है कि अलग थलग पड़े रूस ने भारत से मदद मांगी है क्योंकि रशिया पर लगातार दबाव बढ़ रहा है FATF का। और आप सब जानते हैं कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला संगठन है। जून में अब इसकी मीटिंग होने वाली है जिसमें रशिया पर प्रतिबंध का फैसला किया जा सकता है। भारत भी FATF का सदस्य है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ रशिया की जंग शुरू हुई तो FATF ने रूस की सदस्यता को खत्म कर दिया था। ऐसे में रशिया अब उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचा सके। पहले से ही रशिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। अगर ऐसे में एक और गाज गिरती है रशिया के ऊपर, यानी कि FATF की तरफ से उसे ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो उत्तर कोरिया, रशिया, ईरान और म्यांमार एक ही श्रेणी में आ जाएंगे। अगर रूस ब्लैक लिस्ट हुआ तो FATF के सदस्य यानी कि जो मेंबर्स हैं, बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनियां और पेमेंट सिस्टम को तब सावधानी बरतनी जरूरी हो जाएगी। यहां तक कि ये रशिया पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार भी रख पाएंगे। युद्ध के बाद से प्रतिबंधों को झेलने वाला रशिया अगर FATF की ग्रे लिस्ट में भी आया तब भी रशिया को नुकसान होगा और उसकी जो बची कुची अर्थव्यवस्था है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि FATF की लिस्ट में आना उसकी मुसीबतों को डबल करने वाला कदम है। रशिया ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वो ब्लैक लिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी और बाकी डील खतरे में आ जाएंगे। जिन डील्स को लेकर रशिया ने धमकी दी है उनमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास शामिल है। रशिया भारत का टॉप हथियार सप्लायर रहा है, सब जानते हैं, और पिछले साल वो तेल का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता के तौर पर सामने आया था। रूस ने कहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में आना भले ही कम गंभीर फैसला हो, लेकिन इससे भी भारत और रशिया के संबंधों पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि देश में हथियारों का निर्माण होना कितना जरूरी है। भले ही संबंध आपके किसी भी देश के साथ कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बात रक्षा के क्षेत्र को लेकर आती है और किसी भी देश के लिए आज के समय में किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना बेहद घातक हो सकता है। भारत इस चीज को तब से फेस करना शुरू कर चुका है जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, जिसमें बकायदा रशिया से जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं भारत में वो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं और कई सारी डील्स जो हैं वो अटकी हुई हैं। जहां तक बात एनर्जी यानी कि ऊर्जा की है, इसके लिए भारत को वैकल्पिक मार्गों की जरूरत होगी और यहाँ पर दोस्तों भारत अपनी दोस्ती निभाएगा, रशिया को ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट होने से पूरी तरह बचाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि रशिया ब्लैक लिस्ट में ना आए, लेकिन ग्रे लिस्ट में भी आना रशिया के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में दोस्तों कैसे भारत रशिया की यहाँ पे मदद कर सकता है, और रशिया की ये जो धमकी है दोस्तों उसको धमकी के तौर पर नहीं बल्कि इसे एक परेशानी के तौर पर समझना चाहिए। रशिया ने दोस्तों हर वक्त हर समय भारत का साथ दिया है, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं इससे भारत और रशिया के संबंधों में थोड़ी बहुत हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि रशिया को भी लगता है कि भारत अपने संबंधों को अमेरिका के साथ और जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ काफी मजबूत कर रहा है और इसका सीधा असर रशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।